सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। बवाल करने वाले को जरूरत है तो थप्पड़ मारा जाता है। बांग्लादेश में सेना उतारते भारत? क्यों नहीं? भारत की सेना किसके लिए है? तालियां बजाने के लिए थोड़ी है, शत्रुओं का मानवर्धन करने के लिए ही है। अखंड भारत होगा? अखंड भारत बिल्कुल करेंगे। टैंक लेकर लाहौर रावलपिंडी जाएंगे। 2002 और 2025 के नरेंद्र मोदी में क्या कुछ अंतर देखते हैं आप? हमारे बड़े भाई हैं नरेंद्र भाई, अमित भाई। आखिर बार कब मिले थे, कुछ बता सकते हैं? मैं बेरोजगार हूँ, इसलिए मैं घूमता रहता हूँ। वह तो बहुत बिजी लोग हैं। मुस्लिमों को आपने उस बीच सांप भी कह दिया। 1400 वर्ष पहले इस्लाम नहीं था, तब भी हनुमान जी थे। और मंगल और शनिवार हिंदू हनुमान चालीसा करता था, इसीलिए शुक्रवार की नमाज ये हनुमान चालीसा देखकर शुरू की होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि एक दौर में टीवी स्क्रीन का सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे, सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन वक्त के साथ बहुत बदलाव हुआ और उनकी राजनीति में, उनके संगठन में भी बहुत बदलाव हुआ। मैं बात कर रहा हूं प्रवीण तोगड़िया जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर एनएफ न्यूज पर आपका। सर, वीएचपी में ऐसा क्या नहीं कर पाए जो एचपी करने के लिए बनाया गया? वीएचपी ने भी किया। राम मंदिर आंदोलन तक एक विशेष काम के लिए उनकी भूमिका थी। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बनने के बाद हिंदू समाज के लिए कोई अलग भूमिका है। उदाहरण के नाते अब तो हिंदू ही आगे। सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। ये देश में कोई हिंदू भूखा न रहे। हम एक मुट्ठी अनाज के आधार पर लाखों घरों में थैली बांटकर, ये थैली में एक हिंदू हर रोज एक मुट्ठी अनाज डाले और महीने में एक बार एकत्रित करके गरीबों को बांटना। ये देश में 40 करोड़ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के मरीज हैं। लाइफस्टाइल करेक्ट करने के आधार पर ये रोग आते रोका जा सकता है या आया तो कम दवाई में नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए हमारा आगे का काम है रोग मुक्त हिंदू, मानी स्वस्थ हिंदू परिवार। गरीब हिंदू परिवार को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर देना, जगह जगह पर ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच करना, बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर पढ़ाई में आगे जाए और संस्कार देना, महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग, और गांव और गलियों में जगह जगह पर हर सप्ताह हनुमान चालीसा मंगल या शनिवार शाम को करना। यह हनुमान चालीसा केंद्र वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान। मंगलवार की जो हनुमान चालीसा का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कहीं कहीं पर आप ये भी कहते रहे कि शुक्रवार को जो नमाज होती है उसके समानांतर ये चीजें होनी चाहिए। मुस्लिमों को आपने उस बीच सांप भी कह दिया। जब इस्लाम नहीं था, 1400 वर्ष पहले इस्लाम नहीं था, तब भी हनुमान जी थे। जी। और मंगल और शनिवार हिंदू हनुमान चालीसा करता था, इसीलिए शुक्रवार की नमाज ये हनुमान चालीसा देखकर शुरू की होगी। हम तो हनुमान चालीसा पहले से करते थे। तो शुक्रवार की नमाज में ऐसा क्या होता है कि उसी के बाद ज्यादा बवाल होता है? वो तो उनको पूछो। हमारे हनुमान चालीसा के बाद बवाल कोई नहीं होती है। बवाल करने वाले को जरूरत है तो थप्पड़ मारा जाता है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, आपको क्या लगता है कि सरकार को कुछ और एक्शन लेने चाहिए, भारत की सरकार को? बांग्लादेश में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हिंदू सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े हिंदू मारे जा रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। भारत सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। कड़े कदम मानी बांग्लादेश जाने वाला नमक बंद करो, चावल बंद करो, गंगा ब्रह्मपुत्रा का पानी बंद करो, ठिकाने आ जाएंगे। और ठिकाने नहीं आते तो पाकिस्तान एक था, मानी बांग्लादेश पाकिस्तान, तब भी हमारी सेना वहाँ पहुँची थी और 90,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया था। तो फिर से एक बार सेना भेजने की तैयारी करो। बांग्लादेश में सेना उतारते भारत? क्यों नहीं? भारत की सेना किसके लिए है? तालियां बजाने के लिए थोड़ी है, शत्रुओं का मानवर्धन करने के लिए ही है।
आपको लगता है कि सरकार में इतना विल है कि वो उतार सकते हैं? हमारे बड़े भाई हैं नरेंद्र भाई, अमित भाई, विल है इसलिए तो हमने बड़े भाई बनाया है। बीच में जो थोड़ा दूरियां थी वो पट गई अब? किसने कहा दूरिया थी? अरे ऐसा तो लगा। तो आपको लगता है यही तो हमारी खूबी है। हाँ, 2002 और 2025 के नरेंद्र मोदी में क्या कुछ अंतर देखते हैं आप? अंतर देखेंगे तो आपको थोड़ा बताएंगे, उनको बताएंगे कि पेट बढ़ गया, थोड़ा कम करो। आखिर बार कब मिले थे, कुछ बता सकते हैं? वो तो याद करना पड़ेगा। हम्म। वो बहुत बिजी लोग हैं। हाँ। मैं तो कोई काम धंधा नहीं है मेरे। डॉक्टरी कैंसर सर्जरी बंद कर दी है, इसलिए मैं बेरोजगार हूँ, इसलिए मैं घूमता रहता हूँ। वह तो बहुत बिजी लोग हैं। तो 2029 में देख रहे हैं कि अभी वो रिपीट हो सकते हैं फिर से चौथी बार में? भारत की जनता तय करेगी और भारत की जनता ही सर्वोच्च है। प्रवीण भाई जी, बस मैं वाकई में जानना चाहता हूँ, कुछ भी आप दोनों के बीच मुटाव नहीं हुआ था सीएम रहते हुए या पीएम बनने के बाद उनके? कोई मुटाव नहीं था, सब एक थे, एक है, एक रहेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नेक है इसलिए एक रहेंगे। हाँ। अब अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो मेडिकल कॉलेज में मुद्दा बहुत गर्माया। 42 सीटें मुस्लिमों को दे दी ये गई। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज के पैसे हिंदू जाते हुए देते हैं, तो हिंदू देवी के सामने पैसे रखते हैं। उनमें से 44 मुसलमान को डॉक्टर क्यों बनाना? बनाना है तो जम्मू के बेटा बेटियों को बनाओ, वरना मैं हिंदुओं को कहूँगा कि वैष्णो देवी जरूर जाओ, दक्षिणा देना बंद करो और वहाँ सिर्फ सुपारी रखकर वापस आओ। उनकी मेडिकल कॉलेज दूसरे दिन बंद हो जाएगी। तो ऐसे तो तमाम या तो जम्मू का बेटा बेटियों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दो, और नहीं देने हैं तो हिंदू दक्षिणा देना बंद करके सुपारी रखो और उसकी मेडिकल कॉलेज बंद करवा दो। जम्मू कश्मीर के बेटे बेटियों को अगर जगह दी गई तो निकल कर तो आए ना डॉक्टर उमर मोहम्मद और मुजम्मिल। हिंदुओं को, जम्मू में हिंदू है, जम्मू के हिंदू बेटा बेटियों को श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दो, मुसलमानों को मत दो। पहले कहा जाता था कि पढ़े लिखे नहीं है इसलिए रास्ता भटक गए, अब तो डॉक्टर भी आतंकवादी बन रहे हैं। हाँ, पायलट भी बन गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। इसलिए पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, वो पतंग की डोर उनकी जो खींचती है वो वहीं ले जाएंगे। घुसपैठियों पर आपकी राय क्या है? डंडे आज मारकर, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है, डिटेंशन सेंटर बनवाया जा रहा है देश का सबसे बड़ा। डंडे मारकर पूरे देश में निकाल दो। योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी और अमित भाई वही करेंगे, सब मिलकर डंडे मारकर निकाल दो। राम मंदिर के बाद क्या काशी और मथुरा पर आप उसी तरीके से एक्टिव रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे, हम ही रहेंगे। धन्यवाद है। अखंड भारत होगा? अखंड भारत बिल्कुल करेंगे। टैंक लेकर लाहौर रावलपिंडी जाएंगे, आपको भी ले जाएंगे कवरेज करके। कितने मुल्क शामिल होंगे? कितने मुल्क शामिल होंगे अखंड भारत? अफगानिस्तान तक, काबुल कंधार तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।